हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिफ्रेम लाइव्स विद प्रिया। पुरानी यादें कितनी सुंदर होती हैं। खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सबको लगता है कि अरे हमारा बचपन कितना सुंदर था। लेकिन बचपन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अच्छी के साथ साथ कुछ बुरी यादें भी होती हैं। और अक्सर बचपन से लेके और जिस उम्र में आज हम हैं उस उम्र तक जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, या चाहे लोगों द्वारा चाहे सिचुएशन की वजह से, आज भी जब हम ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम अक्सर ही अपने आप को उन सारी बातों के लिए दुखी पाते हैं जो बचपन में हुई थी या इन बिटवीन कभी हुई थी हमारे साथ। और हम उस सारी चीज़ों को लेके इकट्ठे ही दुखी हो जाते हैं। और फिर हमको उस चीज़ को प्रोसेस करने में या उससे निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, और कई बार ऐसी सिचुएशंस में हम बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। सामने वाले को उल्टा पुल्टा बोल के, गलत तरह का रिएक्शन दे के, या सिचुएशन बेस्ड हो तो उसमें इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करके, और इस तरह का मतलब सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमारे आसपास के लोग, हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको उस हालत में देखकर या उस तरह का हमको दुखी देखकर उनको बहुत हर्ट होता है। और बाद में हम इस चीज़ के लिए बहुत पछताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम दुखी होते हैं या ऐसा कुछ आज होता है तो हम पहले की उन सारी चीज़ों को लेकर दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जो ब्रेन की वजह से हमारे साथ होता है। हमारा जो दिमाग है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ लेट अट्रैक्ट होता है, इनफैक्ट ना के बराबर अट्रैक्ट होता है। उसको याद दिलाना पड़ता है। तो हमारे ब्रेन को ना एक हमेशा वो सारी चीज़ें याद रहती हैं जहाँ की हमारे साथ गलत हुआ, हमें encouragement नहीं मिली, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, या इस तरह की सारी चीज़ें। और हर वो चीज़ों को वो भूल जाता है जहाँ हमने गलतियाँ की। यानी कि दूसरों की या अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ की बुरी चीज़ें याद रखना, अच्छी चीज़ें भूल जाना, और अपनी अच्छी चीज़ें याद रखना और बुरी चीज़ें भूल जाना। ये आप सबने अपनी लाइफ में नोट किया होगा कि ऐसा है। अब अगर आप आज इस सिचुएशन में फंस जाएं तो आप उसको डील कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा बेटा है, 7 साल का है। जब भी हम उसको डांटते हैं, उससे कोई गलती हो जाती है, या हम उसको बोलते हैं कि अच्छा तुमने ये किया ना तो हम यहाँ तुमको नहीं ले जाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो उसका एक टैग लाइन है, आप लोग तो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हो, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। उस सिचुएशन में मैं उसको पॉजिटिव चीज़ें याद दिलाती हूँ। पहले तो मैं उसको याद दिलाती हूँ कि उसको क्यों डांट पड़ी, क्यों ये हमने एक्शन लिया। उसके बाद मैं उसको पूरी पॉजिटिव चीज़ें याद दिलाती हूँ कि देखो उस टाइम पे भी आपने ऐसे गलती करी थी, या उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन थी, आपने बोला, हमने अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये काम किया आपकी खुशी के लिए, वो काम किया आपके, तो उस वजह से फिर वो थोड़ा सा ना काम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसी तरह से जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, जब आपको लगे कि चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपकी फैमिली रिलेटिव्स किसी के भी साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, तो आपको हमेशा उस सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन देखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी बहुत भारी साबित हो जाता है। जब भी ऐसा कुछ हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे कि आप समझिए कि अगर आपके पास उतना समय है तो आप 10 मिनट दीजिए, नहीं है तो आप 5 मिनट दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। और 5 मिनट में से पहले आप 3 मिनट जो है ना वो खुद को शांत करने के लिए दीजिए। क्योंकि जब भी अचानक से ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हमारा जो दिमाग है ना वो कुछ ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है। उसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है, और इसी पे हमसे गलतियाँ होती हैं। हम गलत नेगेटिव रिएक्शन देते हैं और सामने वाले को बहुत हर्ट कर देते हैं, और फिर हम खुद भी बहुत पछताते हैं कि अरे मैंने गुस्से में क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया। तो आप पहले खुद को शांत करिए 3 मिनट, और फिर बाद में जो बचे हुए 2 मिनट है ना उसमें उसी व्यक्ति से जुड़े हुए आप उन चीज़ों को, उन बातों की याद करिए जहाँ उस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आपके को सपोर्ट किया, इस तरह का। तो आपका मन ना जब शांत हो जाएगा ना और आप उस व्यक्ति से जुड़े पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव जो सिचुएशंस है या जो आपके सामने हुआ अभी, वो आप उसके ऊपर गलत रिएक्शन देने से बच जाएंगे, और आपका एक बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता या सिचुएशन जो भी है वो बच सकता है। दूसरा जो है, आपको उस सिचुएशन में सबसे पहले जो है, ये तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप ना अकेले मत बैठिए। अगर सिचुएशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो आप अकेले में
मतलब मत बैठिए, घुटिए मत। और सैड सॉन्ग की लिस्ट लगा के बिल्कुल ना बैठें, वो कभी भी हेल्प नहीं करता, वो आपके दुख को डबल ट्रिपल कर देता है। और अगर हो सके तो आप अपनी फैमिली के साथ एंगेज हो जाइए, किसी काम में खुद को बिजी कर लीजिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमको जल्दी छोड़ती नहीं हैं। आपने खुद भी फील किया होगा, जब मेरे साथ ऐसा पहले बहुत होता था, अगर मैं किसी बात को लेकर दुखी हो गई तो मुझे शायद उसको प्रोसेस करने के लिए, उससे निकलने के लिए मुझे कई कई दिन लग जाते थे, इनफैक्ट शायद कई साल भी मैं कह सकती हूँ लग जाते थे। लेकिन जब आप अपने आप को बिजी कर लेते हैं किसी काम में, लोगों से बातचीत करने लगते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप किसी से मिलने चले जाइए, किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए। लेकिन फ़ोन पे बात आप उन्हीं लोगों से कीजिए जो सल्यूशन ओरिएंटेड पीपल हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हम जैसे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे कौन लोग हैं जो सल्यूशन पे बात करते हैं और कौन प्रॉब्लम को और बड़ा करेंगे, ये मुझे पता है। वैसे ही हम सबको अपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के बारे में ये चीज़ पता होती है। तो आप हमेशा उन्हीं लोगों से बात कीजिए जो कि सल्यूशन ओरिएंटेड हों, जो आपको बोलें अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है और ये होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे ऐसे फेस करो, मतलब जिस तरह का वो, लेकिन वो आपको सोल्यूशन देगी, अब आप ऐसे करो, इस तरह से करो, ऐसे करो तो आपको बेटर लगेगा, या ये ऐसे ठीक हो सकती है सिचुएशन, इस तरह की बात करें। वो लोग नहीं, हाँ ऐसे कैसे हो गया, अरे बाप रे, फिर तूने क्या किया, फिर क्या, और फिर उसके बाद वो आपको सोल्यूशन कुछ ना मिले, उल्टा आपको ऐसा लगे अच्छा मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है सच में। और दूसरा तीसरा जो है, वो आप ऐसे लोगों से भी बात करने से बचिए कि जो आपके जब आप अपना कोई प्रॉब्लम या अपना दुख या अपनी कोई सिचुएशन उनसे शेयर कर रहे हैं, तो वो उसको सुनने के बजाय उसमें अपना जो दुख है या तकलीफ है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर दुनिया में, मतलब आप उनसे, मतलब वो इस टाइप के होंगे ना कि आप अगर उनको ये कह दो कि भाई मेरे को कैंसर हो गया है, तो वो कहे तुझे एक ही हुआ है, मुझे दो दो कैंसर हो गया है। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, ऐसे लोगों से कभी बात मत कीजिए जो आपकी प्रॉब्लम को ना सुने और अपनी प्रॉब्लम को बड़ा करके बताएं, क्योंकि फिर ना आप और दुखी हो जाएंगे कि मतलब यार मैंने इससे क्यों बात करी, मैं और ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम सुन के और दुखी हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे बेस्ट चीज़ तो वही है कि आप खुद को समय दो उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, और फिर किसी तरह का कोई रिएक्शन दें या ऐसा। लेकिन कभी कभी जब ये चीज़ें सिचुएशन के ऊपर होती हैं तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम सिचुएशन बेस्ड है ना, आप सामने वाले व्यक्ति को, कोई तो है नहीं, क्या कर सकते हो, तो आप ना दुखी हो जाते हो और उसको टाइम काफ़ी लगता है प्रोसेस करने के लिए। तो उस सिचुएशन में मतलब मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं पार्टी सॉन्ग्स या एनर्जेटिक सॉन्ग्स लगा दूँ और फिर उस पर खूब डांस करूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत रिलैक्स करता है। या फिर मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करूं जो मुझे सल्यूशन पे बात करते हों, जो मुझे पॉजिटिविटी दिखाएं, जो मुझे रास्ते बताएं कि इस सिचुएशन में या इस चीज़ों से मुझे कैसे डील करना है। या फिर मैं प्रेफर करूंगी कि मैं कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ लोगों के, जो मुझे एंकरेज करे, जो मुझे हिम्मत दें, मुझे सहानुभूति ना दें, हिम्मत दें, और मैं उन चीज़ों से डील करना सीख जाऊँ। आई होप ये रास्ते आपको कुछ हद तक हेल्प ज़रूर करेंगे और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, और सिचुएशंस में भी। और जब आपको बेटर फील हो या अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।